आपने कभी नोटिस किया कि आप अपनी लाइफ के हर एक सेकंड को इजीएस्ट कैसे बना सकते हो? हमेशा वो ही सोचते रहते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंफर्ट जोन आपको स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, प्रॉब्लम ये है कि आपको धीरे धीरे कंफर्ट जोन वीक बनाने लग जाता है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद ऐसा था, बट जैसे ही मैंने इन चीजों को समझा मेरे लिए कंफर्ट जोन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसे 3 चीजें शेयर करने वाला हूँ जिसको अगर आप अच्छे से सुन लेते हो तो आपका कंफर्ट जोन में जाने का कभी मन ही नहीं करेगा। अभी मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। आप और आपकी मम्मी पूरे रेडी हो जाते हैं घर से निकलने के लिए। आपको बाजार जाना होता है सब्जी वगैरह लेने। एंड जैसे ही आप और आपकी मम्मी सब्जी लेने के लिए जाते हैं, पीछे से 2 लोग आते हैं गन लेके। एंड वो आप पे गन नहीं रखते, आपकी मम्मी पे गन रखते हैं। तब आप क्या करोगे? आप मुझे अभी गालियां दे रहे होगे कि ऐसी सिचुएशन मुझसे इमेजिन ही क्यों करवा रहा है, बट बताओ मुझे क्या करोगे सिचुएशन में? आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करोगे अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो 2 लोग जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो फिजिकली। आप उनको मारोगे, उनसे गन छीनोगे, कुछ ना कुछ ट्राई करोगे, राइट? आपके दिमाग में तब ये तो नहीं आएगा ना कि आप अकेले हो, आप में स्ट्रेंथ कम है, आपके पास कोई हथियार नहीं है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। ऑप्टिमल सिचुएशन क्या है? ऑप्टिमल सिचुएशन तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास वेपन्स ही नहीं है, उनके पास वेपन्स हैं, वो फिजिकली स्ट्रांग है। ऑप्टिमल सिचुएशन तो नहीं है, तो अब क्या करोगे? यू विल स्टिल फिगर आउट अ वे। एंड ऐसा क्यों हुआ? अपनी लाइफ में कोई भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो, कोई भी चीज करनी होती है, आप तो बिल्कुल ऑप्टिमल सिचुएशन देखते हो ना कि मेरे पास ये सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, तब आई एम गोना डू दोस थिंग्स। तो अब क्या हुआ? अब तो आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास। पता चला यू लेफ्ट विद नो ऑप्शंस। You was left with no options. And similarly, जब भी आप अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाते हो, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, दैट्स व्हाई वो फिनिश नहीं होता। ऑब्वियसली आप मुझे अभी बोल रहे होगे कि मम्मी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कुछ भी, काम तो उतनी लेवल का इंपॉर्टेंट कभी हो ही नहीं सकता। तो उसका भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस है ना जो आपको लेजीनेस की तरफ जाती हैं, उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दो। अब ऑब्वियसली इतनी खतरनाक स्टोरी बता के मैं ये बता रहा हूँ इन द एंड में कि कट ऑफ कर दो डिस्ट्रैक्शंस को, बस यही करना पड़ेगा। देखो, आपका इन्वायरमेंट करना आप पे बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। मेरे सराउंडिंग में भी कैमरा है, लाइट है, यहाँ पे स्क्रिप्ट पड़ी है, तो इस टाइम मैं क्या कर सकता हूँ? इस टाइम में मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ चाह के भी। अगर मेरे सराउंडिंग में बुक्स पड़ी हुई हैं, जो कि पड़ी हुई हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, तो अब मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई ऑप्शंस हैं? अगर मेरे सामने पड़ी होगी प्ले स्टेशन, जो मेरे पास है भी है, बट उस वाले रूम में आई कांट मेक वीडियोस बिकॉज उसमें टीवी लगा हुआ है, प्ले स्टेशन पड़ा हुआ है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसलिए मैं यहाँ पे हमेशा अपने मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस मेरी यहाँ पे, क्यों मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, क्यों यहाँ पे मैं बना रहा हूँ? देखो, आपको कभी ना कभी ये बात समझनी ही पड़ेगी कि आपका इन्वायरमेंट का आप पे कितना इम्पैक्ट होता है। ऑब्जेक्ट से लेके पर्सन्स तक, जितनी भी ये सारी चीजें सराउंडिंग में है ना, वो आपके लाइफस्टाइल को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। तो अपने पास कोई ऑप्शन ही मत छोड़ो। मेरा भी कभी कभी मन होता है कि यार मैं कुछ खा लूँ, मैं कुछ मीठा खा लूँ, कोई मिठाई खा लूँ, पर मेरे घर पे मिठाई है ही नहीं। मेरा भी कभी कभी मन होता है कि मैं गिरी पकौड़ा खा लूं, पर वो मेरे लिए हेल्दी नहीं है, मुझे पता है, पर वो मेरे घर पे है ही नहीं, मैं कैसे खा लूं उसको? एंड जैसे धीरे धीरे आप ये चीजें प्रैक्टिस कर लोगे ना कि आप अपनी सराउंडिंग में वही चीजें रखोगे जो आपके काम की हैं, वैसे ही पर्सन्स को अपनी सराउंडिंग में रखोगे जो आपके काम के हैं, तब धीरे धीरे जाके आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाओगे जब ये सारी चीजें अगर आपके फेवर में नहीं भी होंगी, ध्यान से सुनो, ये सारी चीजें आपके फेवर में नहीं भी होंगी, स्टिल आप उन चीजों को कर लोगे। तो अभी आप सोच रहे होगे कि तो जिम में इतना कंसिस्टेंट कैसे हो पाया, आज इतनी अच्छी फिजिक तेरी कैसे हो पाई है? देखो, अगर हम जिम की बात करते हैं तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना कितना ओवरवेलमिंग लग सकता है। कौन कौन सी एक्सरसाइज लगानी चाहिए, क्या डाइट खानी चाहिए, कौन कौन से एक्सरसाइज स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस दिमाग में ना पागलों की तरह आते हैं। इसलिए मैंने ये कोर्स बनाया है जिसका नाम है एस्थेटिक कोर्स। 10 डिटेल्ड वीडियोस हैं जिसमें आपको समझाया जाएगा कि कैसे एक्सरसाइज करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। बिगिनर्स और इंटरमीडिएट के लिए 10 वर्कआउट स्प्लिट्स एंड वेज और नॉन वेज के लिए 10 मील प्लान्स भी शेयर किए हैं। देखो, मेरा पर्पस सिंपल है। 5 साल पहले जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी, मेरे पास लिटरली कोई भी सपोर्ट तो नहीं था, ना मेरे पेरेंट्स थे, ना मेरे दोस्त थे। तो मैं एज आपका सपोर्ट सिस्टम वर्क करना चाहता हूँ। अगर आप अपनी एस्थेटिक फिजिक बनाने में इंटरेस्टेड हो तो आप डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट लिंक या फिर पिन कमेंट चेक कर सकते हो। तो अपने लिए कोई भी ऑप्शंस मत छोड़ो, चाहे सराउंडिंग की बात हो या फिर मेंटली बात हो। करना है तो करना है, देयर इज नो ऑप्शंस। जस्ट इमेजिन कि आप सो रहे हैं, ऊपर ठंडा ठंडा सा पंखा चढ़ रहा है एंड आपके ऊपर वार्म सी ब्लैंकेट चढ़ी हुई है एंड आपकी ना हल्की सी एकदम से जाग खुलती है एंड आप अपनी ना रे वाली आई से बिल्कुल ऐसे देखते हो टाइम की तरफ एंड आपको दिख चुका है कि आपको उठना चाहिए, बट स्टिल आप अपने आप को क्या बोलते हो? बस 5 मिनट और। नींद में तो आप पहले से ही होते हो एंड दोबारा आप चले जाते हो पूरा सोने के लिए, बट देन एकदम से फिर झटका लगता है आपको एंड देन आप नोटिस करते हो वो 5 मिनट के बजाय पूरा 2 घंटे हो चुका है एंड जो भी चीजें आपने सोची हुई थी कि मैं पढ़ाई करूंगा जल्दी उठ के, मैं जिम जाऊंगा जल्दी उठ के, वो सब कुछ उस नींद में ही रह गया। देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं,
जितनी बार भी आप अपने माइंड के साथ नेगोशिएट करोगे उतना ही आप अंदर से वीक होते रहोगे। मतलब जब भी आप अपने दिमाग के साथ डीलिंग फेज में चले जाते हो ना कि बस 5 मिनट और सोऊं कि ना सोऊं, 10 मिनट सोऊं और कि ना सोऊं, 5 मिनट बाद पढ़ाई करूं कि ना करूं, तो ये है आपका नेगोशिएशन फेज, ये है आपका डीलिंग फेज, जब आप अपने माइंड के साथ बातें करते हो। तो मैं कह रहा हूँ कि जितना इसके साथ आप बातें करोगे उस सिचुएशन में उतना ही आप वीक होते जाओगे। आई डोंट नो व्हाई, बट लोगों को लगता है कि अगर वो कल पे छोड़ देंगे, 5 मिनट बाद पे कोई चीज छोड़ देंगे तो वो इजी होने वाली है। मतलब मुझे तो कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात की। तो आई एम सॉरी टू से, अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो ना कि 5 मिनट बाद कर लूंगा, 10 मिनट बाद कर लूंगा, जितना डिले करोगे उतना वो आपके लिए मुश्किल होने वाला है। आप इस चीज को क्यों नहीं देख पाते हो? आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, मेरे पे नहीं ट्रस्ट तो आप अपने एक्सपीरियंस से देखो ना। जब भी आप सुबह उठने की कोशिश करते हो 5 मिनट बाद वो मुश्किल हो जाता है या फिर और इजी हो जाता है। उस टाइम पे आपको होश भी होती है कि आप किस स्टेट में होते हो, तब आपका कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। बट आप सीख लेते हो ना अगर उस टाइम पे भी अपने माइंड को बिल्कुल एक्टिवेट करना, तभी आप कंफर्ट जोन को छोड़ पाओगे, नहीं तो भूल जाओ। तो मैं यहाँ पे 20 मिनट का बैठा हूँ, अभी मेरा 1 पॉइंट ही कवर हुआ है, ठीक है ना। अब मेरे माइंड में भी कितना कुछ आ रहा है कि अभी 2 पॉइंट्स और शेयर करने हैं, कितना बोलेगा तो अभी से थक गया है। ये नेगोशिएशन मेरी भी चल रही है इस टाइम पे, बट अभी मैं क्या करूँ बताओ। आई मीन जस्ट पुश थ्रू मैन। फिर क्या होगा अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लग जाएगा, फिर क्या होगा अगर मेरे से एक्सप्रेस नहीं हो रहा अच्छे से, मेरे से बोला नहीं जा रहा अच्छे से, डजंट मैटर राइट। तो ये जितनी भी नेगोशिएशन आपके दिमाग में आने वाली है, जब भी आप कोई मुश्किल काम करने जाओगे, जितनी जल्दी इसको कट ऑफ कर दोगे ना, इसको सुनो मत। आपकी सराउंडिंग में जो बैगर्स आते हैं, जो आपको हाथ मार मार के बोलते हैं कि भैया दे दे, भैया दे दे, उनको कैसे इग्नोर करते हो आप? सिमिलरली आपको अपने दिमाग को इग्नोर करना है। जो भी नेगोशिएशन से करने की कोशिश करेगा ना, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि छोड़ दे, बाद में कर ले, छोड़, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वो, पता नहीं क्या कुछ बोलेगा। इन सब नेगोशिएशंस को आपको बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। अपना पूरा फोकस काम पे रखना है, नहीं तो ये आपका माइंड आप पे हैवी हो जाएगा। जैसे अभी भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा काम पे फोकस है, मेरा वीडियो बनाने पे फोकस है, नहीं तो मेरे से बननी नहीं है। मेरा माइंड मेरे पे कंट्रोल ले लेगा कि छोड़ इसको। इमेजिन कि आप स्टेज पे हो एंड आपके सामने 100 से भी ज्यादा लोग आपको बैठ के देख रहे हैं एंड आपका वेट कर रहे हैं कि आप कब अपना मुंह खोलो। बट उस टाइम पे आपकी तो फटी पड़ी है बिल्कुल, आपका हार्ट इतना तेज बीट कर रहा है, आपके पाम्स स्वेटी हुए पड़े हैं, आपका थ्रोट ड्राई हो रहा है, आपको पूरा अंदर से मन होगा कि मैं वहां से भाग जाऊं। किसी को कौन सा कुछ याद रहने वाला है, बट देखो मुझे उनका तो पता नहीं कि उनको याद रहेगा कि नहीं, बट आपको पूरी जिंदगी याद रहने वाला है कि आप उस स्टेज से भाग गए थे। देखो एज क्लीशे एज इट माइट साउंड, डिस्कम्फर्ट इजंट योर एनिमी, इट्स अ साइन ऑफ ग्रोथ। जितनी भी मुश्किल चॉइसेस आप अपने दिन में लेते हो ना, उतनी जो आपकी मेंटल रेजिलियंस है ना, वो बढ़ने वाली है। और ये चीज तो अपने में लिटरली हर एक वीडियो में शेयर करता हूँ कि राइट मोमेंट नेवर कम्स। समझ लो इस बात को। ये चीज ऑब्वियसली मुझे 3 महीने पहले बहुत लेट समझ आई, बट इसको समझने के बाद जितने मैंने इतने 3 मंथ्स में ग्रोथ की है ना, उतनी अपनी लाइफ में मैंने कभी भी नहीं की। मतलब अगर आप ये स्किल सीख जाते हो ना कि परफेक्ट टाइम को वेट ना करना, बल्कि कोई भी नॉर्मल टाइम को परफेक्ट बना देना। आई मीन लिटरली जिस कोर्स की मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रमोशन किया है, उसको मुझे 1 मंथ लगा है। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? 1 मंथ लगा है एंड एवरी डे आई वर्कड 8 आवर्स। जब मैंने ये कोर्स बनाने का सोचा था ना, मुझे लगा था कि सिंपल सा ही होगा, कितना ही टाइम लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा। बट जैसे ही मैंने उसको करना शुरू किया, आई वाज लाइक इतना काम, इतना कुछ पड़ा हुआ है अभी। मुझे वो अभी भी फर्स्ट डे याद है जब मैं इतना ओवरवेल्म हो गया था ये सोचते ही कि अभी कितना काम पड़ा है। इस कोर्स को बनाने के बाद मैं पर्सनली इसलिए ही ग्रो हुआ हूँ बिकॉज मैंने डिस्कम्फर्ट को चूज किया है। सिर्फ इस कोर्स को बनाने के बाद मेरी जो वॉक करने का स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले मेरे फिर भी थोड़े शोल्डर से डाउन रहते थे, मैं थोड़ा अनकॉन्फिडेंट दिखता था, चाहे मेरी फिजिक ऐसी है। पर स्टिल इस कोर्स को बनाने के बाद जैसा मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का वे और मेरे चलने का वे बिल्कुल बदल चुका है। और ये चीज आपके साथ भी होगी जब आप कोई डिस्कम्फर्ट में अपने आप को डालोगे एंड उस मोमेंट को जितना आपने काम सोचा है उसको पार कर जाओगे। देखना आपकी चाल ढाल में, आपके बोलने के स्टाइल में कितना डिफरेंस आएगा एंड एक्चुअल में आप देख पाओगे कि आप कितना ग्रो हो रही हो टाइम बाय टाइम। बट उसके लिए आपको अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालना ही पड़ेगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करके जाना। एंड वंस अगेन अगर आप अपनी स्टैटिक फिजिक बनाने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक देख सकते हो या फिर पिन कमेंट देख सकते हो।